ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी तक जो हम यहाँ देख रहे थे, ये जो हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, देन हमने उसका एक प्रोटोटाइप में एक फंक्शन ऐड किया, मेथड बन गई डॉट सेज। ठीक है, देन हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, यहाँ हम यही देख रहे थे कि नेमो ऑब्जेक्ट के अंदर में वी डू नॉट हैव द मेथड सेज। तो जब मैं नेमो डॉट सेज करूंगा तो इट विल गिव मी एन आउटपुट। ये डॉट सेज कहाँ है? ये डॉट सेज नीमो ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट नहीं है। अगर आप नीमो ऑब्जेक्ट देखोगे तो इट हैज ओनली प्रॉपर्टी नेम, नॉट द मेथड सेज। तो क्या करेगा, नीमो ऑब्जेक्ट में उसको डॉट सेज नहीं मिलेगा तो वो जाएगा पैरेंट में। पैरेंट कौन सा है? जो फिश डॉट प्रोटोटाइप है। ठीक है, ये प्रोटोटाइप में चेक करेगा, यहाँ से डॉट सेज उसको मिल जाएगा, ये उसको यूज करेगा। अगर यहाँ पे भी नहीं होता तो वो इस प्रोटोटाइप के पेरेंट में देखता है, इस प्रोटोटाइप में जो कि ऑब्जेक्ट है बेस क्लास। अगर यहाँ पे डॉट सेज होता तो उसको एग्जीक्यूट कर देता है, अदरवाइज अनडिफाइंड आता हमको। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चल रहा है, दिस इज व्हाट इम्प्लिसिट इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं इसे? इम्प्लिसिट इनहेरिटेंस मतलब इट इज ऑटोमेटिकली हैपनिंग। सुबह मैंने आपको बताया था क्लास स्टार्ट सेशन स्टार्ट होने के पहले कि यहाँ पे हमारे पास एनिमल है, देन डॉग एंड हॉर्स है। ये वाले एग्जाम्पल को हम फिर से करते हैं। ठीक है, इस केस में लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल अभी हम लोग, अभी तक ये जो बन रहा था एक्चुअल में ये जावास्क्रिप्ट का था, इंटरनल बोल सकते हैं इसको इनहेरिटेंस का। अभी हम खुद का इनहेरिटेंस बनाएंगे, प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, यानी जो सुबह वाले सिनेरियो में फिर से आपको बताना चाहूंगा। What should I take? Function horse dog हो गया। से लेट्स से सीडान। ठीक है, स्टार्ट नेम, ये एक है और दूसरी हम लेते हैं एसयूवी। तो क्लास होती है और हम लेते हैं इनकी पेरेंट क्लास जो कि लेते ऑटो। Would this be a good example or should we continue with this एनिमल वाला जो मैंने सुबह बताया था आपको? Let's continue with this animal, ये ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। फंक्शन कैट, ठीक है, दिस कैट हैज अ फंक्शन दिस डॉट वॉक्स। ठीक है, देन वी हैव अनदर एनिमल, लेट्स से एक और एनिमल कौन सा ले, जिराफ। ठीक है, ये दो क्लासेस है मेरे पास, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है कैट एंड जिराफ। ठीक है, बोथ हैव दिस मेथड बॉक्स जो कि कॉमन है। ठीक है, जो कि दोनों में कॉमन है। अभी हमने सीख लिया है कंस्ट्रक्टर प्रोटोटाइप। तो लेट्स ऐड दिस कैट डॉट प्रोटोटाइप डॉट वॉक्स।
ठीक है, हम अंदर रखने के बजाय हम उसको बाहर रखते हैं प्रोटोटाइप में। कट पेस्ट, यहाँ से हटा दिया मैंने, और कॉपी पेस्ट इसको ठीक है। ना अभी हमारे पास दो डिराइव्ड क्लास है या चाइल्ड क्लास है, और एक हमारे पास है parent class. This is the parent class, this is the child, and this giraffe is also what child. ठीक है, दोनों भी जो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस है दोनों के प्रोटोटाइप में हमारे पास वॉक्स यूज हो रहा है, और दोनों का वॉक्स कॉमन है। अज्यूम कर लेते हैं कि एक ही जैसा फंक्शन काम कर रहा है दोनों का, बट यहाँ पे रिडंडेंसी हो गई है, कोड रिपीट हो रहा है यहाँ पे। व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ पेरेंट क्लास फंक्शन एनिमल। ठीक है, और उस चीज को हम क्या करेंगे, उठा के यहाँ से हटा के सिंपली व्हाट, हम इसको बोल देंगे कि ये एनिमल के प्रोटोटाइप में चले जाओ आप, इसको भी यहाँ से उड़ा देंगे जिराफ को, नो नीड। तो अभी हमारे पास क्या है, सिंपली ये एक है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ये एक है, और एक पेरेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन है एनिमल, और जो मेथड थी हमने यहाँ दोनों से हटा के पेरेंट में रख दी है, राइट। अब क्या होगा, नाउ अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट से कैट का कोई नाम पफी इक्वल्स टू न्यू कैट। ठीक है, इसको नाम दे दूँ पफी कैट। ठीक है, मैंने सेव किया। अब देखते हैं, पफी आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, राइट। पफी में वी हैव ओनली वन प्रॉपर्टी, दैट इज नेम, एंड दिस वॉक्स इज प्रेजेंट इन एनिमल, नॉट द कैट एंड जिराफ। नाउ प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि अब यहाँ पे हमको खुद का प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमको इसका और इनका कनेक्शन बनाना है बेसिकली, कि हम ये एनिमल के प्रोटोटाइप से कैसे यहाँ पे लेके आएंगे। इफ आई कॉल पफी डॉट वॉक्स, इट वोंट रन, बिकॉज कैट का जो प्रोटोटाइप है अगर आप चेक करोगे, पफी, ठीक है, पफी जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसका प्रोटोटाइप कौन सा है, कैट डॉट प्रोटोटाइप, राइट, ये वाला है। पफी ऑब्जेक्ट में सिर्फ नेम प्रेजेंट है। पफी का प्रोटोटाइप क्या है, कैट डॉट प्रोटोटाइप, जिसमें कंस्ट्रक्टर है, ये प्रेजेंट है, राइट। और उसका जो पेरेंट है प्रोटोटाइप वो है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन कैसा बना हुआ है, जब हमने ये लाइन टाइप करी तो हमारा जो इम्प्लिसिट रिलेशन कैसा बना, इस तरीके से बना, पफी है, पफी इज इनहेरिटिंग फ्रॉम कैट डॉट प्रोटोटाइप, and cat dot prototype is inheriting from object dot prototype, right। इसी तरीके से इनहेरिटेंस हो रहा था इम्प्लिसिट अभी तक। इसमें किसी को डाउट है, यही चेन चल रही थी अभी तक? नो सर। नो सर, नो डाउट। ठीक है, सेम चल रहा था। नाउ इफ आई कॉल एनिमल, एनिमल का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स कॉल a is equals to any is equals to new एनिमल, जस्ट बनाते हैं और ani कॉल करते हैं। ठीक है, सो अभी इनबिल्ट एनिमल में कोई भी प्रॉपर्टी हमने दी नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो मुझे इसके प्रोटोटाइप देखते हैं, इसके प्रोटोटाइप में वॉक्स मिल रहा है, राइट। सो दैट व्हेन आई कॉल एनी डॉट वॉक्स इट विल वर्क। ठीक है, क्यों, क्योंकि एनी ऑब्जेक्ट जो है वो एनिमल डॉट प्रोटोटाइप में से उठा रहा है वॉक्स फंक्शन, ठीक है। और इसका जो प्रोटोटाइप है एनिमल डॉट प्रोटोटाइप, वो किससे इनहेरिट कर रहा है, ये वाला जो कि बेस ऑब्जेक्ट है। तो इसका रिलेशन कैसा बना ये वाले एनी ऑब्जेक्ट का, ये इस तरीके से सेम, एनी इट इज इनहेरिटिंग फ्रॉम एनिमल डॉट प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप
देन जो बेस है Object. ऑब्जेक्ट Object. डॉट Prototype. प्रोटोटाइप। अब देख रहे हैं कि दोनों के जो कैट और एनिमल है, दोनों के प्रोटोटाइप दे आर इनहेरिटिंग फ्रॉम व्हाट, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप। तो अब हमको हमारा कस्टम इन खुद का इनहेरिटेंस करना है, प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस। तो हमको चेन में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, यानी हमको चेन कैसी बनानी है, लेट मी टेल यू कि हमको अब करना क्या बेसिकली इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करने की। हमको हमको ये मालूम है कि एनिमल भी जाके ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप से जुड़ रहा है, राइट। इसका मतलब एनिमल को भी एक्सेस है, ऑब्जेक्ट का कैट को भी है। तो हमको सिंपली क्या करना है, अपना खुद का इनहेरिटेंस बनाने के लिए ये वाली जो चेन है कैट डॉट प्रोटोटाइप से, ये हटा के हमको ये वाली चेन बना देनी है। क्या आप देख पा रहे हैं मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बताया? दिस इज द एक्चुअल सोल्यूशन, दिस इज द प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस कस्टम। यानी हम क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हटा के हमको चेन, जस्ट अ सेकंड का जाएगा द कॉल, आई पॉज फॉर अ सेकंड। हेलो, Hello. यस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस यस। तो आपको समझ में आया मैंने क्या बोला यहाँ पे? हमको अपनी इनहेरिटेंस, कस्टम इनहेरिटेंस बनानी है खुद की प्रोटोटिपिकल। तो हमको ये वाला रेफरेंस हटा के ये रेफरेंस यहाँ डालना है। तो क्या होगा, अगर कोई प्रॉपर्टी पफी पे नहीं मिली तो वो कैट डॉट प्रोटोटाइप में चेक करेगा, कैट डॉट प्रोटोटाइप में नहीं मिला तो वो एनिमल डॉट प्रोटोटाइप में मिलेगा, यहाँ नहीं मिला तो ये अल्टीमेटली जा रहा है पेरेंट में। इस केस में भी डायरेक्ट पेरेंट पे ही जा रहा था ये जो ऑब्जेक्ट था। तो हमने सिंपली Yes, क्या sir. किया, जो पफी ऑब्जेक्ट था हम लोग उसमें चेंजेस करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। यानी ये आपको समझ में आ गया, दिस इज द एक्चुअल इनहेरिटेंस जो हम करना चाह रहे हैं। Yes. क्योंकि हमने जो कॉमन मेथड थी वॉक्स, वो हमने जिराफ और कैट दोनों में से हटा के हमने कहाँ पे मूव कर दिया उसको, पेरेंट क्लास में, एनिमल में, विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमल डॉट प्रोटोटाइप। अग्रीड? ठीक है। तो Yes. हम क्या चाह रहे थे कि हम एक ही जगह पे ये मेथड लिखे और जितने भी हमारे जो सब क्लासेस बनेगी या डिराइव्ड क्लासेस बनेगी, दैट मेथड शुड बी प्रेजेंट इन ऑल द डिराइव्ड क्लासेस ऑटोमेटिकली। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस। सो नाउ अब यहाँ पे इनहेरिटेंस कैसे होगा ये हम देखते हैं। सो टू अकम्प्लिश दिस थिंग व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ देख रहे हो कि कैट डॉट प्रोटोटाइप मस्ट फॉल बैक टू व्हाट, एनिमल डॉट प्रोटोटाइप इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। तो ये कैसा होगा देखेंगे यहाँ पे। जैसे ही आपने ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, व्हाट वी हैव कैट डॉट प्रोटोटाइप हियर, ठीक है, हमको उसको क्या करना है, इक्वल्स टू करके इसको एक नया ऑब्जेक्ट देना है। सो वी हैव टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट हियर। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है, अब ये देखो क्रिएट मेथड क्या करता है, क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट दैट हैज द स्पेसिफाइड प्रोटोटाइप और दैट हैज नल प्रोटोटाइप। या तो ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड प्रोटोटाइप से लेगा या फिर नल से लेगा। तो हमको इसका जो प्रोटोटाइप, अभी जो कैट का प्रोटोटाइप फॉल बैक कराना है वो कौन सा है, एनिमल डॉट प्रोटोटाइप। तो व्हाट आई विल राइट, मैं यहाँ पे सिंपली पास कर दूंगा एनिमल डॉट प्रोटोटाइप, दैट्स इट, दैट्स इट। बस मैं सेव करूंगा इसको। ओके, नाउ इफ आई लेट मी कमेंट दिस थिंग, अभी होगा क्या ये मैं बता देता हूँ आपको। जो हमने पफी लिया था, जो पफी कैट था हमारे पास, राइट, ऑब्जेक्ट, वो वॉक मेथड उस पर लग नहीं रही थी। वॉक वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन व्हाट, एनीम, एनी पे प्रेजेंट था। ठीक है, एनीम कर देते उसको, एनीम पे प्रेजेंट था। ठीक है, मैं एनीम डॉट वॉक करता हूँ, वॉक्स करता हूँ तो इस पे चल जाएगा, बट पफी पे नहीं चलेगा डॉट वॉक्स। क्यों? क्योंकि अभी इनहेरिटेंस हुआ ही नहीं है, कनेक्शन बना ही नहीं है। नाउ वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स। यहाँ पे जैसी ये लाइन मैं प्रोटोटाइप की चेन करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने अनकमेंट किया, लेट मी सेव दिस थिंग। ठीक है, ये सेव हो गया। अब क्या हो गया, अब देखेंगे पफी सिर्फ ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं। तो जैसे ही मैंने प्रिंट कराया, यहाँ पे उसकी जो प्रॉपर्टी हमने सेट की थी कंस्ट्रक्टर फंक्शन से, पफी कैट आ गया नेम। ठीक है,
नेम आ गया, देन इफ आई एक्सपैंड दिस मेरे को इसका प्रोटोटाइप मिलेगा, राइट? अब देखो यहाँ प्रोटोटाइप जैसे ही मैंने लिखा, इट इज शोइंग एनिमल। फिर ऑब्जेक्ट, ये जो प्रोटोटाइप था नाउ इट्स पॉइंटिंग टू व्हाट, एनिमल प्रोटोटाइप पे पॉइंट करने लग गया क्योंकि वॉक्स आ गया, एंड वॉक्स इज प्रेजेंट ओनली ऑन व्हाट, एनिमल प्रोटोटाइप। इसका मतलब अब मैं करूंगा पफी डॉट वॉक्स, तो मेरा वॉक्स चलने लग गया। नाउ अब मैं एनिमल पे कोई भी प्रॉपर्टीज अब मैं डालूंगा, मेथड्स डालूंगा, तो इट विल बी एक्सेसिबल इन व्हाट, in my cat object, because with the help of this thing we are doing what, we are creating a prototypical inheritance, ठीक है? बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रोटोटाइप ओपन किया तो यहाँ पे कायदे से चेन में कैट प्रोटोटाइप दिखाना चाहिए था, बट इट्स शोइंग मी एनिमल। है यहाँ पे कैट बट समहाउ इट्स नॉट, कुछ ऐसे हायरार्की में दिख नहीं रहा है वो प्रॉपरली, ठीक है? यानी अगर लेट्स से अगर मैं कैट का एक प्रोटोटाइप एक फंक्शन बनाता हूँ, कैट प्रोटोटाइप डॉट says function log पफी कैट, ये ठीक है, सेज आ गया इसके अंदर, ठीक है? बट इट्स स्टिल शोइंग एनिमल यहाँ पे दिखा रहा है। और ये जो है ये प्रोटोटाइप है, एक्चुअली यहाँ पे है कैट प्रोटोटाइप बट इट्स शोइंग एनिमल, ठीक है? ये क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। सेज आ गया यहाँ पे एंड ये वॉक एनिमल से इनहेरिट कर लिया उसने। अब इफ आई से पफी डॉट वॉक्स, इट सेज वॉक्स, इफ आई से पफी डॉट सेज, इट सेज म्याऊ म्याऊ, ठीक है? तो यहाँ पे कैट प्रोटोटाइप भी चल रहा है और एनिमल प्रोटोटाइप भी चल रहा है, और ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप चल रहा है नहीं, चल रहा है या नहीं चल रहा है चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पफी डॉट टू स्ट्रिंग जो पेरेंट वाला ऑब्जेक्ट है, तो ये भी चल रहा है, तो ये बराबर फॉल बैक हो रहा है, इनहेरिटेंस लिंक बन गई है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम? एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आल्सो सेज कि जब आप इस तरीके से इनहेरिटेंस करते हो इस तरीके से, सो देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोटोटाइप में इसके पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, लेट मी कमेंट दिस थिंग। यहाँ जो हमने इनहेरिटेंस किया है, प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस, ठीक है? यहाँ पे हमने किया इनहेरिटेंस। अभी मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। अभी मैं नॉर्मल पफी को कॉल कर रहा हूँ, पफी को मैंने कॉल किया। अब ये इनहेरिटेंस नहीं कर रहा है, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसका प्रोटोटाइप हमने सेज दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पफी नाम से, ठीक है? यहाँ मैंने एंटर किया। नाउ लेट मी एक्सपेंड दिस थिंग। यहाँ पे आ गया उसकी प्रॉपर्टी, देन उसका प्रोटोटाइप। दिस प्रोटोटाइप विल पॉइंट टू व्हाट, कैट डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है? तो ये आगे यहाँ पे सेज फंक्शन आ गया यहाँ पे। इसके साथ साथ आई एम गेटिंग व्हाट, अ कंस्ट्रक्टर, राइट? कैन यू गाइस सी दिस? एक कंस्ट्रक्टर मुझे मिल रहा है इसके साथ बाय डिफॉल्ट, ठीक है? इसके प्रोटोटाइप में बाय डिफॉल्ट रहेगा। एंड दिस कंस्ट्रक्टर इज सेम एज व्हाट, दिस फंक्शन, यानी कैट डॉट प्रोटोटाइप। देखो जैसे ही करूंगा तो सेज भी आ गया और कंस्ट्रक्टर भी आ गया। तो डॉट कंस्ट्रक्टर इफ आई से, तो ये देखो ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन उठ के आ गया यहाँ पे। सो अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट आई कैन डू,
ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिखा, मैं यहाँ से अगर यहाँ पे मैं डैबी पास कर दूं तो आई कैन ऑन द गो मैं एक बना सकता हूँ ऑब्जेक्ट, सॉरी न्यू, देखो न्यू कैट डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर डैबी कर दिया तो मैं एक और ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ. सो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड व्हाट आई कैन क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट. Same syntax. This syntax is equivalent to what? New cat C small हो गया, sorry. It should be capital. C देखो. Cat dot prototype dot constructor use करके भी you can create an object which is equivalent to this thing. We use this shortcut method, right? Agreed? यहाँ पे हम लोग यही कर रहे हैं, shortcut method use कर रहे हैं. और वो same तरीका it is present on what? Prototype dot constructor. तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो. ये समझ में आया आपको Yes. कि दिस Yes, कंस्ट्रक्टर इज आल्सो प्रेजेंट ऑन प्रोटोटाइप. नाउ व्हाट हैपेंस जब आप इनहेरिटेंस करते हो यहाँ से, लेट मी अनकमेंट दिस थिंग एंड सी द मैजिक. जैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया, इसको अनकमेंट किया, मैंने यहाँ पे इनहेरिटेंस कर दिया. सो व्हाट विल हैपन नाउ, कैट डॉट प्रोटोटाइप जो है मेरा, उसमें देखोगे आप तो एक तो एनिमल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, सेज बोलता है, इसमें कंस्ट्रक्टर कहीं नहीं है. दैट मीन्स अगर मैं न्यू सॉरी न्यू कैट डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर डैनी करूं तो देखो मेरा ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? एनिमल का, एनिमल का. राइट, जबकि कैट का बनना चाहिए था. ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी आप इस तरीके से इनहेरिटेंस करते हो तो इसकी जो कैट की है कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी उड़ जाती है. ठीक है, इट पॉइंट्स टू डिफरेंट थिंग. तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, आपको ये लिखने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट कैट डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर. आपको कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी भी उसको सेफ रखनी है. तो इसका कंस्ट्रक्टर सेम एज व्हाट, दिस थिंग. बस इस तरीके से आपको प्रिजर्व करना है. नाउ सेव दिस. नाउ अब मैं फिर से न्यू कैट डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर करूंगा, यहाँ पे डालूंगा डैनी. तो देखो अभी कैट का ऑब्जेक्ट बन गया. सो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन नाउ. यहाँ पे अगर मैं देखूं, लेट्स क्रिएट डैनी हियर. लेट डैनी इज इक्वल्स टू, या आप इस तरीके से भी बना सकते हो. डैनी बन गया हमारे पास. ठीक है, डैनी डॉट वॉक्स विच इज कमिंग फ्रॉम व्हाट, एनिमल. सो डैनी वॉक्स. Is this clear? So this is how we create what? Prototypical inheritance. यहाँ से अभी हमने मेथड को कैसे एक्सेस करना पेरेंट से चाइल्ड में वो देख लिया है. सिमिलरली सेम थिंग यू कैन डू विद द जिराफ. अभी जिराफ के साथ हमने नहीं किया वो चीज, तो जिराफ के साथ भी अगर मुझे वो चीज करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये 2 लाइन का कोड कॉपी करूंगा जहां आपका जिराफ कंस्ट्रक्टर बन रहा है. आई सिंपली हिट एंड एंटर. यहाँ पे कैट के जगह पे सिंपली जो जिराफ है मेरा, यहाँ पे जिराफ पास करूंगा. और जिराफ का प्रोटोटाइप भी एनिमल का होना चाहिए, तो दैट इज गुड. और जिराफ का जो कंस्ट्रक्टर है वो भी रिसेट करना है मुझे, तो यहाँ पे सिमिलरली कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम आ जाएगा ये चीज. अब मैं यहाँ पे एक जिराफ बनाता हूँ. लेट jg is equals to new giraffe. jg जैग कर दो, जैग. ठीक है, ये हमने बनाया एक नया ऑब्जेक्ट. नाउ क्या जैग में वॉक्स मेथड आएगा, ट्रू और फॉल्स? क्या इस जैग ऑब्जेक्ट में ये वॉक्स मेथड आएगा? गौर से देखिए, ट्रू और फॉल्स जवाब दीजिए. नहीं.
Who says no? नहीं, आ जाएगा सॉरी। Jag, sorry, Jag dot walks आएगा, क्यों नहीं आएगा? हमने किया ना ये इनहेरिटेंस, यस सर। ये 2 लाइन का कोड लिखा है हमने, इट विल वर्क। यस ये उसी के लिए तो हमने लिखा है, ताकि अब इसकी भी चेन कैसे बन गई, सिमिलर टू दिस। राइट। अब यहाँ पे आ गया जैक, देन कैट प्रोटोटाइप क्या जगह आ गया, जिराफ प्रोटोटाइप, एंड दिस जिराफ प्रोटोटाइप इज फॉलोइंग बैक ऑन व्हाट, एनिमल प्रोटोटाइप। अगर आप जैक को प्रिंट कराओगे तो ये जिराफ ऑब्जेक्ट है हमारा, देन ये जो प्रोटोटाइप है, इस प्रोटोटाइप इज व्हाट, जिराफ वाला प्रोटोटाइप है, ठीक है। देन ये प्रोटोटाइप जो है ये एनिमल डॉट प्रोटोटाइप आ गया, देन एनिमल डॉट प्रोटोटाइप के अंदर है ये ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। इज दिस क्लियर टू यस यू गाइस? यस No, सर। sir, not clear. सर बस एक मेरा क्वेश्चन था। जी। मुझे ये पूछना है कि अगर जैसे ये जिराफ प्रोटोटाइप इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट क्रिएट एनिमल प्रोटोटाइप जो लिया है, ये अगर हम कंस्ट्रक्शन फंक्शन के ऊपर ले तो ये वर्क करेगा क्या? कौन सा ये चीज? हाँ यहाँ ये जो 2 लाइन आपने लिखे हैं, इसको अगर हम लाइन नंबर 182 पे अगर डालते हैं तो विल इट वर्क? देखो डॉट प्रोटोटाइप इट वर्क्स, लेट्स सी। कॉलिंग के पहले इट वर्क्स, मतलब कॉल आपने पहले कर दिया, बट वी आर क्रिएटिंग इट लेटर, जो फंक्शन हम बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर। तो देखते हैं, जैक, मिल गया जवाब। मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पहले तो कभी नहीं किया, बट मैंने इस तरीके से किया है कि प्रोटोटाइप हम बाद में भी बना रहे हैं और हमने ऑब्जेक्ट पहले बना दिया। इवन इफ आई डू दिस इट विल वर्क, जो आप बोल रहे हो ना अनस, हाँ हाँ कि यहाँ पे क्या किया मैंने, प्रोटोटाइप में बाद में बता रहा हूँ और ऑब्जेक्ट मैंने पहले क्रिएट कर पहले। दिया। जैक डॉट वॉक्स, उप्स। क्या हो गया? सॉरी, दिस इज इनहेरिटेंस, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि मैंने ये किया है कि ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने उस पर कोई और मेथड ऐड किए। आई डिड दिस थिंग बस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने ये किया, बिकॉज यू आर मैनिपुलेटिंग प्रोटोटाइप हियर ना एक्चुअली, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले ही बन चुका है और बाद में आप ये जो है ये सब सेटिंग करो तो इट विल गिव एरर। देखते हैं ये चलता है क्या। जैक डॉट सेज हमने बोला ना, ये चल गया। देखिए ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने प्रोटोटाइप में कुछ ऐड किया तो इट विल reflect on all the objects created using this giraffe constructor function, राइट। ठीक है। but this thing it has problem, ठीक है। यहाँ तक किसको डाउट? हेमंत आप कुछ बोल रहे थे? यस सर, मुझे थोड़ा फ्लो में कंफ्यूजन हो रहा है। कहाँ से कंफ्यूजन आपका बड़ा? सर जो कैट आपने बनाया था ना, मैं ये जिराफ उड़ा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले एक ही इसमें हम इनहेरिटेंस समझते हैं, पहले प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस। सिर्फ ये क्लास है हमारी कैट, ठीक है। अब बताइए यस सर। हम क्या चाह रहे थे कि हमारे पास एक कॉमन मेथड था वॉक्स वाला, जो हर जिराफ में भी प्रेजेंट है, कैट में भी प्रेजेंट है और लायन में भी प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि हम एक एनिमल क्लास बना लेंगे पेरेंट, जिसमें हम वो उसको मूव कर देंगे। तो हमने क्या किया, एनिमल डॉट प्रोटोटाइप डॉट वॉक्स करके वो मेथड को वहां मूव कर दिया, क्योंकि वो सिमिलर टाइप की मेथड हर जगह यूज हो रही थी। तो हमने उसको कैट के प्रोटोटाइप में से हमने उसको हटा दिया, राइट। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, अभी वापस से समझने में आसानी है, ठीक है। तो अभी मेरा जो कैट का जो ऑब्जेक्ट बना है पफी, ठीक है, यहाँ पे अभी मैं कोई भी इनहेरिटेंस नहीं कर रहा हूँ, राइट।
अभी नॉर्मल मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, उसमें एक प्रोटोटाइप में मैंने एक मेथड बनाई डॉट सेज, ये मैंने पफी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये एक एनिमल का एनिम ऑब्जेक्ट बनाया, ये मेरा एनिम का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, और ये मेरा एनिमल का प्रोटोटाइप है वॉक्स। तो हमारा जो गोल है वो क्या है, ये जो वॉक्स मेथड है ये ऑटोमेटिकली इट शुड कम विथ ऑल द कैट ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस हो जाए। अभी नहीं हो रहा है, अभी पफी में करूंगा पफी डॉट वॉक्स, इट विल गिव मी व्हाट, एरर, नहीं चलेगा। पफी डॉट सेज, यस इट विल वर्क, म्याओ म्याओ, ठीक है, क्योंकि ये उसी के प्रोटोटाइप पे। और आप पफी को आप चेक करोगे, सॉरी, पफी को आप चेक करोगे तो पफी क्या है, इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर से लिखता हूँ। पफी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका प्रोटोटाइप कौन सा है, कैट। कैट डॉट प्रोटोटाइप, राइट, कैट है। यस कैट है। और इस कैट डॉट प्रोटोटाइप का प्रोटोटाइप क्या है, ये वाला ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, जो कि चेन हमने यहाँ पे फॉर्म करी, राइट हेमंत, सर ये Yes, क्लियर sir. है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। उसी तरीके से हमने एक एनिमल ऑब्जेक्ट बनाया था, एनिमल का ऑब्जेक्ट एनिम, एनिम, ठीक है। तो एनिम को मैंने जब चेक करता हूं तो एनिम ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू कंस्ट्रक्टर फंक्शन एनिम, इसको मैं एक्सपांड करता हूं तो ये अभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एनिमल में हमने कुछ भी नहीं बनाया प्रॉपर्टी, जैसे कैट में हमने नेम दिया था वैसे एनिमल इट्स कम्प्लीटली ब्लैंक। ओके। ओके, तो एनिम का प्रोटोटाइप में क्या आएगा, इट विल पॉइंट टू व्हाट, एनिमल डॉट प्रोटोटाइप, यस सर। राइट। तो एनिमल डॉट प्रोटोटाइप में वॉक्स हमारे पास मेथड प्रेजेंट है, कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है, फिर एनिमल डॉट प्रोटोटाइप के प्रोटोटाइप में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। यस सर। तो इस तरीके से चेन बन रही है हमारी, ये चेन बन रही एनिमल की भी, यस सर। ठीक है। अब हमको क्या करना है, कस्टम इनहेरिटेंस करना है, मतलब ये जो वॉक्स फंक्शन हमने एनिमल क्लास में बनाया है इसको हमको कैट में लाना है, और कैट के अलावा और भी कोई एनिमल जैसे हम बनाएंगे, जैसे कि जो वॉकिंग वाले एनिमल है, जैसे हॉर्स हो गया, डॉग हो गया, जिराफ हो गया, इन सब में भी मुझे वॉक्स चाहिए। तो मुझे क्या करना है, इनहेरिटेंस चाहिए, ठीक है। इनहेरिटेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो प्रोटोटाइप है कैट के प्रोटोटाइप को, उसको पॉइंट कराना पड़ेगा एनिमल के प्रोटोटाइप पे, और एनिमल का प्रोटोटाइप तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जो कि कैट का भी प्रोटोटाइप ऑलरेडी ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप पे पॉइंट कर रहा था। तो हमको सिंपली क्या करना है, कड़ी में से, इट्स लाइक चैन, समझ पा रहे हो आप, इसको हाँ संकल सर। समझो। संकल का इमेज दिखाएंगे तब ज्यादा क्लियरली होगा, विजुअल ज्यादा वर्क करता है। चैन 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 चैन, ओ तेरी चैन समझ लोगे आप, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, जो हम गाड़ी को बांधते हैं, हाँ सर समझ गए। समझ गए। तो बस वही चैन है, ये एक चैन है, ठीक है, और ये एक चैन है, ये दोनों चैन की कड़ियों को हमको जोड़ के एक बड़ी चैन बनानी है, इनहेरिटेंस। तो बस वही होगा, यस। हमको क्या करना है, दोनों में ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप प्रेजेंट है, तो हमको क्या करना है, ये कड़ी को यहाँ से तोड़ना है और इसको यहाँ पे जोड़ना है। तो इस तरीके से एक पूरी ये चेन बन जाएगी हमारे पास। बहुत सी बुक्स अगर आप पढ़ोगे या वेबसाइट में देखोगे तो इसको प्रोटोटाइप चेनिंग भी बोलते हैं। प्रोटोटाइप चेनिंग ओके। मतलब इस ऑब्जेक्ट में अगर नहीं मिला तो इसके प्रोटोटाइप में चेक करेगा प्रॉपर्टी या मेथड, इसमें नहीं मिला तो इसके प्रोटोटाइप में चेक करेगा, यहाँ नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। तो इसको प्रोटोटाइप चेन भी बोलते हैं, चेनिंग। अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे पढ़ोगे एमडीएन पे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है हेमंत। तो ये चीज यस है सर। हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमको अचीव करना है। ये अभी 1 मिनट में बंद हो जाएगा, यू हैव टू रिजॉइन, ठीक है। यस सर। अ, ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इनहेरिटेंस का, मतलब क्योंकि वॉक फंक्शन जो है अभी एनिमल डॉट प्रोटोटाइप में हमने बना